नाज़रीन इकराम, इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समातें चल रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये तमाम समातें जो है लाइव दिखाई जा रही है। पूरी कौम जो है वो इसको अपनी आंखों से देख रही है और कानों से सुन रही है। और मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो ये बता रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि मैं अगर इस जो मनसब पर बैठा हूँ, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करने, मैं सिर्फ अगर इस मनसब पे बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ एक पार्टी को डिफेंड करने और दूसरी पार्टी का तमस्खर बनाने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में शुएब शाहीन का लतीफ खोसा का पूरा नाम लेना जुर्म बन गया। उनका सिर्फ इतना कहना, सरदार लतीफ खोसा साहब आकर दलाइल देंगे, और चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा ये सरदारी निजाम से जो है निकल जाए, आपने सरदार क्यों लगाया लतीफ खोसा के नाम के साथ। लतीफ साहब ने कहा कि मेरे आईडी कार्ड पर सरदार लतीफ खोसा है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे सरदार लतीफ खोसा बुलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप निकल आए, ये गुलामी है सारी, ये सरदार शरदार, ये निकल आए इस चीज से। मेरा चीफ जस्टिस से सिर्फ इतना सवाल है, एक सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब, आपके जो हम ख्याल ग्रुप के आपके प्यारे मेंबर, प्यारे जज, और जब आप तुर्की गए हुए थे न्यू ईयर मनाने के लिए और आपके जगह पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देते रहे सरदार तारिक मसूद, कभी आपने उनको कहा है? आप इनकी वेबसाइट्स पर जाएं और खुद देखें, सरदार तारिक मसूद, हर जगह सरदार तारिक मसूद जो है लिखा होता है। आपने कभी उनको कहा कि तारिक मसूद साहब ये सरदारी निजाम से निकल आए, गुलामी सोच से निकल आए, आपके हटाएं अपने नाम के साथ सरदार। अगर इसी बात पर आते हैं तो फिर आप भी अपने नाम के साथ काजी हटाएं, आप भी निकले फिर इस सरदारी निजाम से और ये पीरी मुरीदी के निजाम से। खैर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। इमरान रियाज के मुतालिक कल तक कह रहे थे कि आए, अदालत क्यों नहीं आते। आज जब इमरान रियाज ने कहा मैं आता हूं अदालत, तो फिर क्या कहा चीफ जस्टिस ने वो भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ हामिद मीर ने जो है एक ऐसा कमेंट किया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद चीफ जस्टिस को अपने मनसब पर बैठे हुए ना खुद ही उतर जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात कर दी हामिद मीर ने, लंका ढा दी। उस हवाले से भी आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, अब सब जानते हैं कि मिसिंग पर्संस के हवाले से एक केस की समाअत हुई थी कल, और उसमें जो है इमरान रियाज का जो है वो शुएब शाहीन ने जिक्र किया। और मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान रियाज कौन है, मुझे नहीं पता इमरान रियाज का, मुझे तो सिर्फ पता है नवाज शरीफ का, और एक मुझे पता है सहाफियों में मतीउल्लाह जान का। उनका पूछना है तो पूछे, इमरान रियाज को मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। खैर जब सारे दलाइल पेश हुए और कहा शुएब शाहीन ने कि भाई 2023 में जो लाइव रिसेंट जो अपडेट्स हैं इन मिसिंग पर्संस के हवाले से, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मतीउल्लाह जान के भी बारे में बात होनी चाहिए, तमाम मिसिंग पर्संस के हवाले से बात होनी चाहिए। तो कल मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इमरान रियाज खुद क्यों नहीं आते इधर, खुद आए जरा। और आज शुएब शाहीन ने कहा कि अगर इमरान रियाज का पैगाम है कि अगर मुझे अदालत जो है वो सिक्योरिटी फराहम करती है तो मैं जरूर आता हूँ, और मैं आके सबूत भी देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि कौन इन मिसिंग पर्संस को जो है वो ले जाता है, कौन करता है मिसिंग इनको, मैं सारे जो है ना वो चीजें आकर अदालत में बयान करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी किस चीज की, हम इधर फौज लेकर बैठे हुए, हम इधर, उन्होंने आना है तो आ जाए। अब क्यों उन्होंने पेश होना है? शाहीन साहब आप तो ये सारी बातें जो है अब सियासी बातें कर रहे हैं। अब जब उन्होंने कह दिया कि मैंने जो है आना है तो अब ये सारी बातें जो है सियासी हो गई हैं। और मैं इतना हैरान हूं कि इस मुल्क के जजेस को हो क्या क्या। मुसर्रत हिलाली साहब, मैं उनका आपको मैं बताता हूँ रिमार्क्स, और आप खुद हैरान हो जाए। उन्होंने कहा आ तो जाएंगे, बता तो देंगे, लेकिन जाएंगे कैसे। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको हटकर बयान करूंगा कि वो जिस तरह एक होता है ना कि आ तो जाओगे मेरे खिलाफ बयान देने, मेरे खिलाफ गवाही दे तो दोगे अदालत में, लेकिन फिर वापस कैसे जाओगे। वो जिस तरह एक डॉन जो है वो धमकियां दे रहा होता है और कह रहा होता है साफ साफ कि भाई अदालत भी मेरी है, जजेस भी मेरे हैं, वकील भी मेरे हैं, कानून भी मेरे हैं, पुलिस स्टेशन भी मेरे हैं, जाओगे तो जाओगे किधर, दे तो दे दोगे तुम मेरे खिलाफ गवाही। और हालांकि उमर डार की जो वालिदा है, उस्मान डार की वालिदा है, वो चीफ जस्टिस से हाथ जोड़ जोड़ कर दरख्वास्त कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाएं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ किसने जुल्म किया है, क्यों जुल्म किया, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस को वो नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। और हामिद मीर ने फिर इसीलिए एक ऐसा कमेंट एक लाइन में मैं कहता हूँ नंगा करके रख दिया पूरे निजाम को, कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जो है वो खबरें नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखता ये न्यूज चैनल्स वगैरह, तो हामिद मीर ने इसके ऊपर अपना एक कमेंट किया और कहा कि चीफ जस्टिस साहब अगर आप नहीं देखते हैं ना खबरें, तो ये जो लाइव चल रही है ना आजकल समा, ये मैं भी नहीं देखता, क्योंकि वहां पर जो है ना
बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो बड़े छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं। ये लाइन में अगर आप इसकी डीप में चले जाए, मैं नहीं चाह रहा, आप खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दिया कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े मनसब पर बैठे हुए लोग जो है बड़े छोटे नजर आते हैं। मतीउल्लाह जान जो इनके पसंदीदा सहाफी हैं, जिनके ये व्लॉग्स भी देखते हैं, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी आप कह दिया, उन्होंने कहा ये लग रहा है ये जो समाअत हो रही है ना, इनके बाद एक अंदाजा हो रहा है कि चीफ जस्टिस को एक पैगाम पहुंचा दिया गया कि आपने जो कहा था ना कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी पर पत्थर पर लकीर है, अब वो पत्थर पर लकीर थोड़ा साइड पर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की तारीख का फैसला अब यहां से नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख का फैसला तब ही होगा जब इलेक्शन से पहले एक जो सियासी जमात है उसको मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया जाएगा। और वो कौन सी जमात है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात। उसको जब तक माइनस नहीं करना तब तक जो है इलेक्शन नहीं होगी। है मैं अब इतना हैरान हूं कि एंटी इमरान भी जो है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो भी ये जो समाज चल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की समाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड की जो है देने की समात हो रही है। और उसमें जियो की खबर है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समात की। दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ खोसा सीनियर वकील है और उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो दलाल दें। अब इसके ऊपर सीरियस जो थी वो बिल्कुल सीरियस कन्वर्सेशन होनी थी, दलाल देने थे, बात आगे बढ़नी थी। चीफ जस्टिस से जो है रिमार्क्स आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं ऐसे करे, लेकिन वो फिर दोबारा डिबेट शुरू हो गई, सरदार ये वो, इमरान रियाज, इधर उधर की बातें। मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस आखिर एक पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। ये याद रखिएगा काजी साहब कि आपको जो अब क्योंकि लोगों में शऊर आ गया तो तारीख जो है अब आपने फैसला करना है कि आपको जो है वो सुनहरी हरूफ से याद करा जाए, तारीख में जो आपका नाम है वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाए, या फिर जो है इस मुल्क में बहुत से जर्नैल भी आए हैं, इस मुल्क में बहुत से आमरीत वाले भी आए हैं, तो उनके साथ जो इस अवाम ने अब शऊर आ गया तो अवाम को पता चल गया जो हाल किया है आपके साथ भी वही हाल ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छे की उम्मीद करता हूँ कि मुल्क के चीफ जस्टिस जो है वो इसको देखेंगे और बेहतर जो है इसके ऊपर फैसला करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।